सब कुछ जानने के बाद तो हमने भी सोचा क्यों ना इस फार्म का रुख किया जाए और गाड़ी ड्राइव की और उस फार्म तक जा पहुँचे। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, फार्म के मुंतज़िमीन राइट साइड पे खड़े हुए कस्टमर्स का वेट कर रहे हैं, मेहमानों का वेट कर रहे हैं। हमने भी आगे जाके अपनी गाड़ी को एक तरफ पार्क कर दिया। काफ़ी वसी वरीस पार्किंग थी, मौसम भी इंतहाई दिलकश था। गाड़ी पार्क करके हमने चलना शुरू किया। आगे जाके कुछ नोटिस बोर्ड्स पे कुछ मालूमात दर्ज थी कि इस फार्म के बारे में तफसीलात दर्ज थी। थोड़ा सा और आगे गए क्योंकि इस फार्म में बहुत सारी सब्ज़ियां भी होती हैं, तो अगर किसी को वो सब्ज़ियां पिक करनी हो तो उसके रेट्स लिखे हुए थे। मगर इस वक्त हमारा जो मंजिल थी वो सनफ्लावर वॉक की तरफ थी। हमने चलना शुरू किया। ये जो खेमा आपको नज़र आ रहा है, ये दरअसल मार्केट है। तो फार्म के जो लोग करता धरता हैं वो यहाँ पे फार्म की जो सब्ज़ियाँ और फूल वगैरह लाके मार्केट के तौर पे उसको सेल करने के लिए रखते हैं। तो अगर किसी ने सब्ज़ियाँ या फूल पिक नहीं करने, ख़ुद से तोड़ने नहीं है, तो वो आकर इन जो खेमों में मौजूद मार्केट से वो सब्ज़ियाँ ख़रीद सकता है। ये फार्म चूँकि एक वसी और अरीज़ रकबे के ऊपर फैला हुआ था, तो वॉक हमें अपनी मंजिल तक वॉक करनी थी। हमें सनफ्लावर वॉक के लिए जाना था। हमें सनफ्लावर की राहदारियों से गुज़रना था कि जिसके हर तरफ दाएं और बाएं सूरजमुखी के फूल हों, सनफ्लावर्स हों, तो उसकी तरफ हमारे कदम बढ़ते चले जा रहे थे।
ताकि हम उस एक्सपीरियंस से भी गुज़र सकें कि किस तरह सब्ज़ियाँ पिक की जा सकती हैं। ताज़ा सब्ज़ियों को पिक करने का अपना ही एक मज़ा है। मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों के नाम, एक टैगिंग उनकी की हुई थी कि ये किस किस सब्ज़ी का खेत है। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा कि आप अपने हाथ से अपनी पसंद की, अपनी जितनी भी आपको मिकदार चाहिए, आप वहाँ से उन सब्ज़ियों को पिक करें जिस पे सिर्फ आप ही का हाथ लगाओ, और जाके मार्केट में उसकी पेमेंट कर दें। चाहे आप एक टमाटर ही क्यों ना तोड़ कर लेके जाएं, तो आपसे सिर्फ उसी के पैसे चार्ज किए जाएंगे। यहाँ पे भी डायरेक्शंस बताए गए हैं कि किस तरीके से, अगर आपको फ्लावर्स देखने हैं जो सनफ्लावर के अलावा हैं, वो लेफ़्ट पे चले जाएं, और अगर आपको सनफ्लावर वॉक करना है तो आपको थोड़ा सा लेफ़्ट होके स्ट्रेट जाना है। वहाँ पे आपको जो है वो बेशुमार सनफ्लावर के पौधे नज़र आ जाएंगे। ये जो बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे आपको एक छतरी के तले लोग नज़र आ रहे हैं, यहाँ के मुंतज़मीन हैं जिनसे आपको बातचीत करनी पड़ेगी कि अगर आपने दूसरे फ्लावर्स जो हैं उनको पिक करना है या उनको देखना है तो यहाँ पे आपको उनकी पेमेंट करनी पड़ेगी, और उसके बाद आप उन फूलों को तोड़ सकते हैं, और जिस हिसाब से आप फूल तोड़ेंगे तो आपको उस हिसाब से उनकी पेमेंट करनी होगी। मगर हमने इस वक्त, चूँकि इस दिन हमने फूलों को पिक नहीं करना था, तो इसलिए हमने अपनी रुख जो है वो सनफ्लावर वॉक की तरफ ही किया। सीधे हाथ पे जो आपको पीले रंग का छोटा सा केबिन नज़र आई, एक पब्लिक टॉयलेट है। ज़ाहिर है अगर कोई इधर आया तो उसको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो यहाँ पे उन्होंने ये सहूलत मुहैया की हुई है। गुड। ये भी यहाँ के मुंतज़मीन थे, इन्होंने हमसे पूछा कि हमारा क्या इरादा है, आपने सब्ज़ियाँ तोड़नी है या सनफ्लावर वॉक के लिए जाना है। हमने उनको बताया कि फ़िल वक्त तो हमने सनफ्लावर वॉक के लिए जाना है, तो उन्होंने आगे बताया कि आगे उल्टे हाथ पे सारे सनफ्लावर्स शुरू होंगे, आप वहाँ पे जा सकते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि बिल्कुल हमारे ऐन सामने जो है वो सनफ्लावर्स जो है मौजूद हैं। और बहरहाल यहाँ पे हमने उसकी पेमेंट करके हम उस फील्ड में दाखिल हो गए जहाँ पे बेशुमार सनफ्लावर्स थे। आप देखिए कि किस कदर ख़ूबसूरत और दिलनशीन ये फूल हैं, और बहुत बड़े साइज़ के हैं। अगर आप मेरे चेहरे से और इनके साइज़ का मवाजना करें तो ये अच्छे खासा इनका जो है साइज़ जो है वो बड़ा इनका वो है। बहरहाल चूँकि मास्क की ज़रूरत थी तो कभी कभार मुझे तस्वीर खिंचवाने के लिए मास्क उतारना पड़ता था और वापस मास्क लगा लेता था मैं। बहरहाल आप देखें ये राहदारियाँ बनी हुई हैं, इसमें किस कदर खूबसूरती का मुजाहरा है। शायद कैमरा वो उस खूबसूरती को ना कैच कर सके जो खूबसूरती मैंने अपनी आँखों से वहाँ पे देखी है। बादल, नीला आसमान और नीचे ये पीले रंग के खूबसूरत फूल, जिनको तो शायद मैंने अब इतनी तफसील से नहीं देखा था इन फील्ड्स को जो कि मैंने इस वक्त देखा है। और कभी कभार मैं फिर कैमरे का रुख अपनी तरफ करके कोशिश करता था कि मैं भी इन फूलों के दरमियान अपने आप को रख सकूं, देख सकूं। और मैं मवाजना कर रहा हूं कि मेरे चेहरे के साइज़ और इन फूलों के साइज़ में क्या फ़र्क है। बेशक ये बहुत खूबसूरत फूल है।
बहरहाल मेरी एक्साइटमेंट कायम थी और मुझे बहुत खुशी हो रही थी ख़ुद को इन फूलों के दरमियान मौजूद पाकर। तो मैं उसका बरमला इजहार कर देता था। और मुझे यकीन है कि अगर आप भी इस किस्म की किसी जगह पर होंगे तो आपको भी ये फूल बहुत अच्छे लगेंगे। आपका भी दिल चाहेगा कि इन फूलों के साथ आप भी तस्वीरें बनाएं, वीडियोस बनाएं। हाँ, यह था कि मैं फूल तोड़ नहीं सकता था क्योंकि मैं तो सिर्फ वॉक करने आया था यहाँ पे। और उसमें यह है कि अगर किसी को ये फूल चाहिए हो तो वो यहाँ से फूल तोड़ के आगे जाके उसकी पेमेंट कर सकता है। चूँकि वॉक के लिए उन्होंने जो पैसे रखे थे वो फ़ी बंदा $5.5 थे। और फूलों के लिए अगर आपको फूल तोड़ने हैं तो उसके लिए आपको $11 देने थे। बहरहाल मेरे लिए कुछ उन फूलों को लेके जाना कोई ज़रूरी नहीं था, तो मैंने जो खूबसूरती है अपनी आँखों से समेट ली। मैंने कोशिश की कि कोविड के प्रोटोकॉल का ख़्याल रखा जाए, जब कोई आसपास ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग कायम रहे। और फूलों के साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए मैं मास्क उतार लेता था और वापस मास्क लगा लेता था। बहरहाल ये मेरे लिए एक बहुत खुशी की बात थी और मैं अपनी खुशी का इज़हार इसी तरह कर रहा था कि मैंने थोड़ी थोड़ी देर बाद इन फूलों के साथ खड़े होकर अपनी तस्वीरें और अपनी वीडियोस बनवाई। आगे इस किस्म के फ्रेम बने हुए थे कि अगर किसी को उन फ्रेमों के दरमियान खड़े होकर तस्वीर बनानी है तो तस्वीर बना सके। तो मैंने भी इस मौके से फ़ायदा उठाया और कोशिश की कि इन फ्रेमों के दरमियान खड़े होकर मैं ख़ुद तस्वीर बना सकूं। आखिर मैं इन फ्रेमों के दरमियान पहुंच गया और फिर हाथों को सैनिटाइज करके मैंने एक फ्रेम में अपने आप को डालकर कोशिश की। बहरहाल वो फ्रेम से तो मैं इर्द गिर्द का माहौल भी नज़र आ रहा है। बहरहाल जो कि एक जो था काम था कि जी फ्रेम के दरमियान भी मैं खड़ा हुआ, तो वो मैंने काम यहाँ पे किया। काफ़ी तवील रह गुज़र थी और हज़ारों लाखों फूल थे जिनके दरमियान से गुज़रगाहें बनी हुई थीं। और दिल चाह रहा था कि इंसान हमेशा इन्हीं गुज़रगाहों से गुज़रता रहे और इन्हीं खूबसूरती को देख के खुश होता रहे। आप देख सकते हैं कि किस तरह सूरज की सिमत के हिसाब से ये फूल अपना रुख जो है वो तब्दील करते हैं या अपने आप को फेसिंग जो है वो ऊपर नीचे की तरफ कर लेते हैं। मेरा मशवरा है कि अगर आप किसी ऐसी जगह के करीब हों तो आप इधर ज़रूर आएँ। अभी सीज़न मौजूद है, अभी आप इस खूबसूरती को देख सकते हैं, इस खूबसूरती से फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये बड़ा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है कि आप इस किस्म की किसी जगहों पे गए। अक्सर हम इन जगहों के करीब रहते हैं, इन जगहों के बारे में सुना होता है, पढ़ा होता है, मगर हम आते नहीं हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि इधर आएँ और एक मर्तबा ज़रूर आएँ
और इस जगह की खूबसूरती को खुद अपनी आंखों से देखें। ये कैमरे से बिल्कुल, वीडियो से बिल्कुल उस खूबसूरती की सही तौर पे अक्कासी नहीं हो रही है, यकीन करें। यहाँ पर बैठकर भी आप तस्वीर बनवा सकते हैं। मैं थोड़ा सा आगे होके बैठ चुका था। बहरहाल, अगर कोई ग्रुप हो वो यहाँ पे आके तस्वीर खिंचवाए, बहुत अच्छी खूबसूरत तस्वीरें बनेंगी। ये भी एक पिक्चर पॉइंट है, यहाँ पे भी लोग तस्वीरें खिंचवाते हैं, तो वो मैंने भी किया। ताहद निगाह ये सनफ्लावर्स हैं, जिधर देखें आपको यही फूल नज़र आ रहे हैं। बहुत खूबसूरत और महसूर कुन नज़ारा है ये।
बिलाखिर यहाँ पर हमारी सनफ्लावर वॉक जो है वो इख्तिताम को पहुँची और हमने अपनी गाड़ी की तरफ रुख किया और ख़ूबसूरत यादों के साथ इस जगह को खुदा हाफिज़ बोला, इस उम्मीद के साथ कि हम दोबारा इधर आएंगे। अगर आप ग्रेटर टोरंटो एरिया में रहते हो या ओंटारियो के किसी इलाके में या कनाडा में कहीं हो, यकीनन आपको ऐसे फॉर्म्स मिल जाएंगे कि जहां पर आप जाके इन खूबसूरतियों को से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। ज़रूर जाइए, एंजॉय कीजिए। मेरा चैनल देखते रहिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, प्रमोट कीजिए, अपनी कमेंट कीजिए, मुझे कुछ मशवरा दीजिए। कोई बात आप चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो में मुझे बताइए। शुक्रिया।